हाय गाइस और वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं 5 सेकंड से एक अनदर वीडियो, कैसे होगा बच्चा। ओके, तो ये जो दामाद जी वाली सीरीज चल रही थी, लाइक एपिसोड्स चल रहे थे, एपिसोड 1 और 2, तो उसी का आई थिंक ये एक्सटेंडेड पार्ट है। ठीक है कि वही पहले दामाद थे, फिर बेटी, एंड देन अब आगे बच्चा कैसे होगा, लेट्स सी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी हजरात ऐलान गौर फरमाइए, साइद भाई ने तनवीर दुकानदार के 850 रुपए उधार के नहीं दिए हैं, तो सभी हजरात से गुजारिश है उनको ज्यादा से ज्यादा नालत दें। शाहिद, तुम्हें शर्म लिहाज है ना थोड़ी बहुत? तुमने उसके दुकान वाले के पैसे क्यों नहीं दिए? उनने मस्जिद में ऐलान लगवा दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म लिहाज बेच के खाए हो। अरे तुम्हारे दामाद ने करवाया है, ठीक है, दूसरे वाले ने खाक में मिला के रख दी। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है ना तुम्हें? तुमने मेरी और मेरे बाप की इज्जत दो गोली की करा दी बिल्कुल। ना मैं मैके की बची, ना मैं ससुराल की। अरे मैंने तुमसे इसलिए करी थी शादी। लानत है तुम पे। भाई तुम सिर्फ नाम के ही मर्द हो क्या? तुमसे 850 रुपए नहीं देगा उसके कमा के? तुम्हें पता है मेरे पापा की कितनी इज्जत है गाँव में? आज तुमने वो सारी मिट्टी में मिला दी। नाले तो तुम पे जाओ। साड़ू यार क्या हरकत है ये? अभी तो तुम कह रहे थे मुझसे कि मैंने तौफीक को सामान लगवाया है, तौफीक को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। अब देख रहे हो क्या सुन रहे हैं हम ये? तो कम से कम पैसे ना थे मुझसे बता देते, मैं दे देता। लानत है यार साड़ू। लानत है तुम पे शाहिद, लानत। वाह, आज तक इनसे औलादे नहीं हुई हैं, ना कोई खुशखबरी दी है। गाँव में बेइज्जती और करवा दी मेरी। क्या हुआ? बाबू देखिए कुछ कह रहा है ये। हालू साड़ू तुम्हें बुला रिया। ये भोसड़ी का मुझसे क्या कह रही है? सुनिए कुछ कह रही है तुम्हें। हाँ भाई जी। सीरियसली कुछ ना वैसी भोसड़ी को सुननी मिली गई। बताओ यार कितना बुरा टाइम आ गया। पेट के अंदर का बच्चा मुझे लानत दे रही है। कुछ काम कर लो, कमा लो। काम होगा। हाँ अब्बू, छत पे बैठा हूँ। आ जाओ, काम ही होगा भैया, पता हमें। शाहिद यहाँ बैठे हो, ये नहीं जाके रिचार्ज करा लूँ? जाइए रे भाग के। ना ना ना, तुम्हें पता ना इनके ऊपर कितना कर्जा, तुम्हारे पैसे मान लिए तो। अरे मैं चोर हूँ कौन हूँ और मैंने पैसे कम मान लिए तुम्हारे? तुम तो बिल्कुल नंगा समझ रहे हो मुझे। और अब्बू जी तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें ये मोबाइल रिचार्ज करने कहीं जाने की जरूरत ना है। तुम अपने फोन से भी कर सकते हो। लो अब्बू जी अपना फोन लो अब। सही है अब्बू जी? देखिए 500 रुपए दे दो, उसका तनवीर का उधार निपटाना। बहुत जरूरी। सालों अगले साल सरकारी नौकरी भाई का कुछ पेपर कमा ले यार, सेल्फ रिस्पेक्ट रख ले नौकरी थोड़ी लगती ना एक बार, सी प्लीज। तो साला तुम्हें काटूंगा तो जरूर एक एक को। अब यार मेरी तो उम्र निकल गई। यार मैं तो सारी उम्र इनकी सुन के ही रहना पड़ेगा। सब खाट पे सो रहे होंगे एक उसे छोड़ के, देख लेना। ये मैंने कहा नहीं था। अब्बू अब्बू, रेशमा की तबीयत खराब हो रही है। अरे उठो सब जल्दी से, अस्पताल में जल्दी से। राशि तुम जल्दी से अपनी बिलाड़ो निकालो। साइड चलो जल्दी। बताओ बेचारा, तकिया तक नहीं है। कितने खड्डों में ले जा रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी को, सीरियसली। उसे अंदर तक नहीं बिठाया। रेल की पटरी आ गई। अबे यार बीड़ी की तलब लग रही है, उतर के पी लूं क्या? ना, इस बार नहीं पीऊंगा। पिछली बार बहुत सुअर भागना पड़ा। एक काम करता हूँ, आगे जाके पी लूंगा। राशिद को दिख जाऊंगा, अपना आप गाड़ी रोक लेंगे। अरे क्यों है, क्यों? बेटा तुम्हें इस बार हॉस्पिटल तक भागना पड़ेगा। देख ले। 2 मिनट 2 मिनट। 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 2 मिनट 2 मिन
आ रहे हैं, रोक लेंगे। अरे कद्दू रोक लेंगे, तू लगा रहे अपने सुट्टे में। राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई। राशिद बेटे किस चीज की आवाज है? अरे पता ना अब्बू का ही आवाज है। अरे चल होगी, चला तू। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा भी सेफ है इनका। और हाँ, ठंडा गरम खाया था क्या आपने? जी आइसक्रीम। ध्यान रखिए, परहेज है इनका। किसने खिलाया था इसे ठंडा? आइसक्रीम तो साहिद भाई ने खिलाई थी सबको। अबे साहिद को शर्म आनी चाहिए, तुम्हें पता है बहू पेट से है, तब भी उसे आइसक्रीम खिला दी। कोई तरीके है ये? है कहाँ साहिद? साहिद भाई मांगा किसने था? लगते हैं। पापा तुम्हें ना पता, बहुत काम चोर है ये। काम से तो ऐसे बचे हैं जैसे ऑल आउट से मच्छर। है कहाँ साहिद? अब कहीं पड़े होंगे, आराम फरमा रहे होंगे। पीछे तुम्हारे पीछे हैं, सबसे पहले मैं तुम्हारे पीछे हैं जिसकी टांग दिख रही। साहिद तुम तो यहाँ पे आराम फरमा रहे हो। हाँ चोट लग वो गई। टांग किसी और की टूटी है। अबे शर्म आनी चाहिए साहिद, जरा सी खुरैच के आइए, तुमने तो बिस्तर पकड़ लिया। ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, जाके मेडिकल से ले लो। तो देखा भी नहीं मैंने। लाओ भाई, तुम क्यों लाओगे? बड़े तो हैं ये। लो चलो दवाई लेकर आओ। ये तुम्हारी सारी हरकतें जानूंगा मैं, कहीं बहाने मिला रहे हो। जल्दी जाओ। हाँ भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक हो जाएंगी, वो ले आएंगे दवाई। आओ तुम बैठो। सालों को लंगड़े लूलो पर भाई इस टाइम भी अगर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, चला जा अपने घर। हॉस्पिटल के अंदर ही से मेडिकल नहीं मिलता। मैंने नहीं देखा। दवाई दे दियो। कितने साल से नौकरी कर रहे हो इनके वहाँ? अरे यार नौकर नहीं हूँ मैं, इनके घर का बड़ा दामाद हूँ। बड़ा दामाद? कितने बेइज्जती वाला? क्या बताऊँ यार, मेरी शादी को 5 साल हो गए और मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी तक, इसलिए ये मेरी इज्जत नहीं करते। इसके 1 साल भी हो गया। अबे तो यार इसका इलाज तो ये है। कोई बच्चा कोई सर्टिफिकेट है क्या इज्जत का? मैं एड्रेस लिख कर दे दूंगा, चले जाइए। काम धंधा करो। हंस क्या रहे हो? ले आए दवाई। दवाई तो मैं भूल गया। बाबला बनने में कोई कसर मत छोड़ियो। सही क्या मैं, मोहल्ले वाले फट जाना का दूल्हा तो बाबला। ला रही हूँ। मट्टी पलित करवा रखी मेरी हर कहीं। अरे भाई उसी व्हील चेयर पे चला जाता। दवाई तो दे दे यार। लो। मुझे अब कुछ कहोगे, खामोशी बैठे रहोगे? फरजाना, मैं ये कह रहा था कि हम बच्चा कर लेते हैं। इस उम्र में बच्चे पागल हो रहे हो क्या? इस उम्र में? क्या मतलब है तेरा उम्र से? मुझे बुढ़ा समझ रही है क्या? है? जाओ, माल तो खत्म हो गया तुम्हारा सारा। अबे कुछ माल वाल खत्म नहीं हुआ, ये तो चप्पलों में से आवाज आ रही है। तो इन चप्पलों से BGM बना लो फिर। यही चप्पल तुझ पे फेर कर कब्बाली की धुन ना बना दूं मैं। देख मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, बच्चा हो जाएगा। इतने टाइम से कहाँ सो रहे थे तुम? तबीयत ना आई बच्चे की? फालतू बात मत करे, तू ये बता चल रही है या ना? ना मैंने आ रही। मत जा। मैं तो ये सोच रहा था कि उधर से आते हुए एक शानदार सा शूट दिलवा दूं। अजी आते क्यों ना हो, लेट कर रहे हो। डॉक्टर भी चले जाएगा और मार्केट भी बंद हो जाएगी, जल्दी आओ। अबे ब्लैक होल की थ्योरी समझ में आ जाएगी, लेकिन औरतों का दिमाग समझ में नहीं आएगा। खैर हमें क्या इज्जत मिलेगी बच्चा होते ही। अरे कुछ नहीं मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई बच्चा सर्टिफिकेट नहीं होता, प्लीज हैव सम सेंस। मार्केट से 2 जोड़ी कपड़े लेने हैं मुझे। अरे आपको ऐसी क्या दिक्कत है? 2 धड़ी ये बच्ची दिन रात का हमारा यही दिन रात। अबे क्या कर रहे हो? तुम्हारा केस नहीं है ये डॉक्टर सिंस का केस है। भागो ऐसे। व्हाट डॉक्टर? कौन से डॉक्टर? कितने बदतमीज डॉक्टर हैं। जवाब देख लिया है, अपनी बीवी की जवान को देख ले, जिस हिसाब से चल रही है आज ही डिलीवरी हो जाएगी। इसकी जुबान की तो वजह है जो आज तक मुझे इज्जत नहीं मिली। जल्दी से बुला ले, मेरे बच्चा डलवा, मुझे मार्केट जाना है, 2 जोड़ी कपड़े लेने हैं। सच छुपाना यार क्या? व्हाट? ये तो जॉनी सिंस है। तुम जानो है ना? हाँ लिया है। हाँ यही तो है जो तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। आओ जल्दी।
अब ये सिनेरियो तो देखा हुआ लग रहा। पहले ये लड़की को अंदर बुलाएगा और साथ में सबको, फिर सबको बाहर जाने को बोल देगा और अकेले लड़की का काम बजा जाएगा। आप सबको बाहर जाना होगा। ना, हम बाहर नहीं जाएंगे। जो भी दवाई तुम मुझे दे दो, मैं अपने आप दे दूंगा। आपसे मेरा कैप्सूल झेला नहीं जाएगा। क्या मतलब झेलेगा ना? अरे डॉक्टर साहब का मतलब अपने हिसाब से चेकअप वेकअप करके दूंगा दवाई, और तुम मेरे साथ चलो। ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे या तो तुम बाहर चले जाओ वरना मैं घर को जा रही हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। काम निपटा दिया। दिखे क्या हो गया? अबे कौन है बे? बाहर निकालो इसे। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी। अबे यार क्या हो रही है हवा अंदर? बर्दाश्त नहीं हो रही। देख ही लेता हूँ यार। क्या आवे तुझे? ले मैं कर ही ना रहा। ले डॉक्टर साहब सॉरी, अब ना आऊंगा। डॉक्टर साहब सॉरी, जा रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तुमसे भी 2 मिनट का सबर न हुआ। बाहर बैठ जाते ना 2 मिनट तो मैं डाल ही देता। बताऊं तुझे अभी? और एक तो तू अपनी जवान सुधार ले, डाल देते। क्या तरीका है ये सब छोड़ो, अपने वादे के मुताबिक मुझे मार्केट से 2 जोड़ी सूट दिला ला। दिलवाऊं सूट? ये चप्पल देख रही है अभी? इकट्ठे सूट दिलवा दूंगा। अरे क्या हो गया साहिद भाई, कहाँ खसेड़े फिर रहे हो भाभी को? अरे यार परेशान कर रखा तेरी भाभी ने। अरे लाओ इस परेशानी को हमें दे दो फिर। क्या कह रही है आप? अरे मैं कह रही हूँ तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी, बताओ तो क्या हो गया? अरे यार बच्चे की परेशानी है, बच्चा नहीं हो रही है। अरे लाओ मैं हेल्प कर दूं भाभी की। है? मतलब तुम्हारी। अरे एक डॉक्टर है जो सिर्फ लात मार के बच्चा पैदा कर देता। लात मार के बच्चे पैदा होने लगे? अबे हमने तो सुना बच्चे मार के पैदा हो। अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है, लात मार के ही कर देगा। अगर कुछ और मार के करवाना हो तो बताओ। डॉक्टर यार झोला चाप हकीम है। चेत रहो यार। लो मैं एड्रेस दे रही हूँ तुम्हें, इस एड्रेस पे चले आओ। बहुत बढ़िया डॉक्टर है ना, दुकान बंद कर देगा। जल्दी चले आओ एकदम। जाता हूँ, जल्दी जाओ। तुझे पहले दुकान आफत की जा। डॉक्टर साहब है क्या? आ ले बेटा, क्या दिक्कत है? आ जाओ बैठ जा। ये है डॉक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन दिस सीरीज। डॉक्टर साहब अब प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है, बड़ा ही परेशान हूँ। अरे ये तो बड़ी समस्या है भाई। जहाँ से लेकर आए थे वहाँ से ही दिक्कत है या तुम्हारे यहाँ का हुई है ये दिक्कत? अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? वहाँ की होगी दिक्कत, तो हमारे घर पे आके हुई है। अरे मतलब जहाँ से ली थी वहाँ पे भी प्रेग्नेंट हुई होगी है ना? डॉक्टर साहब वहाँ प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? अरे तो कितने टाइम से है ये दिक्कत? कुछ 5-6 साल समझो। ओहो ये तो बड़ा लंबा अरसा हो गया। गोबर कैसे कर रही है? मैं पूछ लेता हूँ। एक गोबर। हेलो, लैट्रिन कैसी आ रही है? पतली? ये समस्या तो मेरी समझ से पार जा रही है। डॉक्टर साहब पतली आ रही है, कुछ और पूछना हो तो बता दो, कॉल पे ही है। अबे बोले भी है वो। अरे डॉक्टर साहब पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी बात क्यों ना करेगी? ये लग रहा है हाथ डाल के चेक करना पड़ेगा। हाथ डाल के? ये हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। दूध बता कितना दे रही है? डॉक्टर साहब तुम पागल हो गए क्या? थोड़ी बहुत शर्म है ये ना? भाई बेटे अभी तो थन भी चेक करने पड़ेंगे कि कितने बड़े हैं। गाय भैंसों की बात कर रहे हैं। बिल्लू कौन सी दवाई देनी है? आप दो डॉक्टर हो? और क्या? अरे मारे चले रही है इतनी देर से। सॉरी डॉक्टर साहब। सोनू मेरे पाँव के मजे ले जा इसकी बहन। अरे यार शाहिद भाई कब से पूछ रहे हूँ, कैसे परेशान हो, क्यों परेशान हो, बता क्यों ना रहे? कुत्ता बना पड़ा हूँ अपनी ससुराल में। एक बच्चा न होने की वजह से पूरे दिन कुत्ते वाली हालत रहती है। हैं? दिन में कुत्ता? अबे दिन में कुत्ता कब से बनने लगा भाई? रात में तो बने भी है। लियाकत मियाँ तुम एक रईस बाप की औलाद हो, सही है? पूरा गांव तुम्हारी इज्जत करता, लेकिन अगर तुमने मेरी बात की मजाक बनाई है ना तो चप्पल इतने फेरूंगा जितने तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं। अबे तो शाहिद भाई एक काम करो ना, तुमने सुना भी होगा, अगर अपने कमरे में बच्चे का फोटो लगाते हैं तो बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस हिसाब से अगर मैं अपने घर में अंबानी का फोटो लगा लूं तो मेरे घर में तो अंबानी हो जाएगा। अच्छा वो हम ना पढ़े तुम्हारी तरह, वरना हमारा दिमाग भी कूड़ा हो जाता। अबे शाहिद भाई तुम्हें याद है अपने जो मास्टर था राजवीर? हाँ, उसकी बीवी के भी बच्चे ना होते थे। अरे यार वो तो बड़ा हट्टा कट्टा था,
हट्टा कट्टा ना सुतरे का मीठा था वो। हैं? हाँ। फिर क्या उसकी बीवी को स्कूल बदलना पड़ा, उसके बच्चे न होते थे तो। स्कूल बदलने से बच्चे होने का क्या संबंध है? और वो तो पढ़ाती भी नहीं थी। अबे खली की रील पे लगे हुए गाने। अबे सुतरे के स्कूल बदलना मतलब वो दूसरे गिलास का पानी पी गई। छी 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 छी, तौबा तौबा। लियाकत भाई ऐसी बीवी ना हो तो ही अच्छा। अरे साइद भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। मैं हूं ना मतलब? देखो जैसे तुम्हारी अम्मी वैसे मेरी अम्मी, अब जैसे तुम्हारी बहन सेम टू सेम मेरी बहन, अब जैसे तुम्हारी बीवी सेम टू सेम मेरी बीवी। शट अप! मुझे बीवी को कुछ मत कहिए। यार साइद भाई यार तुम तो दिल पे लगे, मैं तो मजाक कर रहा था। तो तुम ऐसा करो, तुम डॉक्टर को ही दिखा दो भाई। अरे यार दिखा लिया डॉक्टर को, कुछ नहीं हो रहा डॉक्टरों से सालों से। फिर तो भाई आखिरी मौका है अब एक। क्या? गुरुजी। बाबा बहुत परेशान है बाबा, हमारी मदद करो। सब समझा, तुम लोग एक दूसरे से लव करते हो और शादी करना चाहते हो। झीन टपाक डम डम, मगर तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे। हो जाएगा। अरे नहीं बाबा। नहीं मतलब साले धोखा दे रहा है इसे, शादी नहीं करना चाहता, बिना शादी के सारे काम करना चाहता। अगर ये कपड़े फाड़ के थाने चली गई ना तो पूरे खानदान का जेल का टूर लग जाएगा। बाजी हमारी ऑलरेडी शादी हो रखी है, मेरे हस्बैंड ने। समझ गया, तुम्हें समस्या है पैसों की। झीन टपाक डम डम। अरे बाबा पैसों की समस्या तो अंबानी है को भी ही। है, लेकिन हमारी समस्या कुछ और है। बस अंबानी को समझा। पैसों की समस्या। तुम्हारे रहता है सर में दर्द और तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें करा रखा है। मुझे सब दिख रहा है। तुम्हारे घर में जो बाथ टब है उसके नीचे लंबे लंबे बाल और काली दुल्हन के नाखून है। अगर पूनम की रात में तुम उन्हें वहां से हटवा दो तो तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी। बाबा जी मेरी तो कोई जिठानी ना है, अकेले बारिश है ये। और बाथटब हमारे पूरे गांव के पूरे जिले में ना है। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, हमारी समस्या कुछ और है बाबा। अबे जब इनमें से कुछ नहीं है तो भैया तू खुद क्यों नहीं बता देता क्या समस्या है? बोलने दे रहे हो बाबा? बोलने देगा तो? समस्या मुझे पता करे यार। बाबा हमारी समस्या है एक बच्चे की, हमें एक बच्चा चाहिए। अबे तो ये हैगी तेरी बहू और ये हैगा तू। अबे दोनों आपस में कर लो, इसमें मैं क्या करूं? बाबा हो ही तो ना रहा। हाँ शायद भाई तो ठंडे। ठंडा ना हूँ, इतना बड़ा डंडा दे दिया तो हलक तक पहुंचेगा। अरे गुस्सा मत हो, इसका उपाय है मेरे पास। आज रात 12 बजे तुम इस पेड़ के पीछे एक सोने का लोटा दबा दो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। बाबा जी सोने का लिखना मंगवा ली 3 से। कौआ मरा रेंट पे। 1 मिनट। कौआ मारा रेंट पे। सही बात, सोने का लोटा भी मिला तो उससे भीख मंगवाएगी। शुक्र है पिछवाड़ा दुल्ला आने को नहीं कहा। खैनी इधर आ। ये लो लंडूरे का पत्ता। लंडूरा? इससे क्या होगा बाबा? इसे इंसान खाते ही शेर बन जाता है और रात को बिस्तर पे चीर फाड़ कर देता है। हैं बाबा? बाबा कुछ देना तो ना इसका? भाई असली वाली ना कर दे। 300 रुपए तो ना बाबा। उधर को देखिए जरा। आया क्यों है? क्या ले? क्या था रॉक स्टार बाबा का? रेशमा तहखाना। हाँ बहन बता। बाजी का लड़का हुआ है। लड़का हुआ? आ रही हूँ बहन। सुनियो रेशमा के लड़का हुआ हैं? साड़ू साहब के लड़का? ये तो बड़ी खुशी की बात है। चल जल्दी मिलने चलना है उनसे। चल जल्दी तैयार हो जा। तैयार ना हो रही मैं तो ऐसी जाऊंगी। अरे यार चल मेजे तो शर्ट दे। मुन्ना राजा आया है, मुन्ना राजा आया है। समझी जी मुंह मीठा करो, अब तो नाना बन गए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है भाई। मुन्ना राजा आया है। एक ही आ गए देखो, 6 साल में बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक मेरा बेटा राशिद मर्द जो टाइम के रहते सारा काम कर देता। वो तो लाखों में हीरा है और ये हमारा साइद, ये तो आते ही हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। चल वापस। आओ बधाई तो दे दे। तू दे ले। आओ तुम भी चलो ने। ओ मैं बढ़िया चल जाओ। बढ़िया बिल्कुल बढ़िया। समझी तो नहीं तो ऐसा लगा तुम्हारी लोनी बांझ है। अरे बहन कितना क्यूट मुन्ना है, बिल्कुल तुझ पे गया। ले मैं गिफ्ट लाई थी इसके लिए, बहुत महंगा वाला। अरे कितना प्यारा लग रहा। ला मुझे दे, मैं खिलाऊं। दूर रहा मेरे पोते से बांझ। बांझ है वो? हैं? मुझे बांझ दिख रही है। साइड मेरी बहू को मारेगा तू?
सुनो, मत मारो उन्हें। उठ, मेरी बहू को मारेगा। सालू, सालू ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे कह लो, लेकिन फरजाना के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। सालू छोड़ो, छोड़ो सालू, छोड़ो फरजाना, बहन, फरजाना, बाजी क्या हुआ बाजी? फरजाना, फरजाना, भाभी पता ना देखिए। चलो अस्पताल। I think she's pregnant. हस्बैंड का है आपके? मुबारक हो, बाप बनने वाले हो आप। या ऊपर वाले तुम्हें मेरी सुननी। देखा, ये तो फिल्मी सीन हो गया डॉक्टर साहब। कितनी खुशी। ये कौन सी नई बात है, बाप बनते ना है क्या? चुप बुड्ढे, जब नहीं हो रही थी तब तुझे दिक्कत थी कि मैं ना मार दूं और उसमें कमी है, हैं? अब हो गई तब भी तुझे दिक्कत है। शायद थोड़ा तमीज से। तमीज? ये रही तमीज। अबे तुझे इतनी तमीज दी है मैंने, तेरा एक एक कहना सुना, शायद ये कर दो, शायद वो कर दो। अबे हमेशा सुनी है तेरी, लेकिन अब मैं तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। बुड्ढे। बहुत सही। मार सालों को, सबको मार। ओके नाउ चौड़ा हो गया बाप का सीमा, है ना। भाई बाप बनने वाला है। बाप बनने से देखो, इज्जत भले ही बाप वाली मिलती हो, ठीक है, लेकिन जो रियल इज्जत होती है ना, रेस्पेक्ट होती है, वो तब आती है जब आप जिम्मेदार हो, ठीक है। जब आप जिम्मेदार हो, कुछ अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, कुछ अपनी फैमिली रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, घर के लिए कुछ कर रहे हो, उससे मिलती है रिस्पेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं मिलती रिस्पेक्ट कि तुम मतलब तुम्हें लग रहा कि हाँ आईफोन नहीं है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, गाड़ी नहीं है मेरे पास इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है, या बच्चा नहीं है इसलिए रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ जानती हूँ क्रूअल समाज है ये, ठीक है, ना हो तो 10 उसमें कमियां निकाल देता है ना। पर औरत बांझ है, मतलब ये स्त्री बांझ है, और ये आदमी नामर्द है, और फलाना ढिमका पता नहीं, और 5 साल लाइक सीरियसली। मतलब यार मुझे ऐसा लगता है, देखो शादी के बाद ना एक दूसरे को समझने का टाइम चाहिए होता है। और कोई बात नहीं, अगर आप तुरंत भी बेबी अगर करना चाह रहे हो देन इट्स योर चॉइस, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर हो भी जाए तुरंत तो एक इंसान मैच्योर हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है, ठीक है। और ये होता है कि हाँ यार अब मेरे साथ एक और चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक और मतलब इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ जुड़ने वाली है, तो एक सबसे पहले वो भाव आना ज़रूरी है ना, वो चीज़ वो आना ज़रूरी है। तो वो आ गया, समझो सब कुछ आ गया, ठीक। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, भाई इनके ससुराल वाले वाकई बड़े बेगैरत हैं, कसम से बेगैरत हैं। जब तक नहीं हो रहा था बेबी तब तक तो उसको एकदम ऐसा घर का कुत्ता, धोबी घाट का गधा बना रखा था, ठीक है। और अभी जब होने जा रहा है तब भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मैं कह रही थी कि इज्जत बच्चा नहीं दिलाएगा, इज्जत आपको खुद कमानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे तो काफ़ी अच्छी वीडियो लगी, सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।